नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स जो कि DRS टॉपर्स लाइव है उस पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में जिस टॉपिक का डिस्कशन आज हम करने चल रहे हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में और बाकी स्टेट सर्विसेज में रेगुलरली पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, आज का ये हमारा टॉपिक है सी बाउंड्री, समुद्री सीमा रेखा कैसे निर्धारित की जाती है, उस पर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है, क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। एक एक करके एक एक चीज़ों को जानेंगे, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरू हुआ और फिर आज के टाइम पर कैसे ये फंक्शनिंग है। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको शॉर्ट में आप कहते हो अनक्लॉज 1982। इसको लॉ ऑफ सी के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में यही इफेक्टिव है। ठीक है, इसी के द्वारा जो चीज़ें निर्धारित की गई थी, जो बाउंड्री डिक्लेयर की गई थी, कैसे दो देश अपनी समुद्री सीमा का निर्धारण करेंगे, वो इसी कन्वेंशन में लॉ ऑफ द सी के बिहाफ पे डिक्लेयर किया गया है और उसी को फॉलो करते हुए सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। ये है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अनक्लॉज, जो यूनाइटेड नेशंस लॉ जो है आपका, ये इसने रिप्लेस किया सबसे पहले क्वाड ट्रीटी को। क्वाड ट्रीटी क्या था? जिनेवा में 4 कन्वेंशंस हुए थे और वो अप्रैल 1958 से प्रभावी थे। उसको रिप्लेस करके 1982 ये आया, अनक्लॉज 1982 कन्वेंशन आया। क्वाड ट्रीटी को आप और एक नाम से जानते हो, कन्वेंशन ऑन द हाई सीज। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अनक्लॉज ने किस ट्रीटी को रिप्लेस किया या किसकी जगह पर ये आया, तो आप कह सकते हो कन्वेंशन ऑन द हाई सीज ऑफ 1958 को रिप्लेस किया, या फिर क्वाड ट्रीटी ऑफ अप्रैल 1958 को इसने रिप्लेस किया। एक्चुअल में था क्या, क्वाड ट्रीटी क्या थी पहले अर्लियर, उसमें ये होता था कि कोई भी जो कंट्री है उसका जो बाउंड्री लाइन है, सपोज ये मेरी बाउंड्री लाइन है थल की, थल मतलब स्थल, ये मेरा लैंड एरिया है इस कंट्री का, तो अपने इस लैंड एरिया से मैक्सिमम जो ये जहाँ तक इस कंट्री का राइट था वाटर में, वो दिया गया था कि 3 नॉटिकल माइल्स तक। कितना? 3 नॉटिकल माइल्स तक होता था, यानी कि लगभग 5.5 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर तक ही वाटर में उस कंट्री का राइट था। बाकी पर कोई भी राइट अपना शो कर सकता था, कोई भी उस पर कब्जा कर सकता था। ये पहले था, अर्लियर 17th सेंचुरी से ये चला आ रहा था। ठीक है, फिर वो रिप्लेस हुआ 20th सेंचुरी में, फिर 1945 में बीच बीच में ये कन्वेंशंस आते रहे, फिर वो बढ़ करके कभी 20 किलोमीटर, कभी 22 किलोमीटर, इस तरीके से ये चलता रहा। तो जो अभी जो प्रभावी है वो है अनक्लॉज। तो अनक्लॉज 1982 में कंसिडर हो गया, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 1994 में। ये कब इफेक्टिव हुआ? बिल्कुल सही, 1994 में इफेक्टिव हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। और बाद में 2016 में अनक्लॉज को 167 कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन ने ज्वाइन किया। अनक्लॉज को 167 कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन ने 2016 तक में इसको पूरा ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। कोई नहीं? तो हम अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा लॉ प्रभावी है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज 1982। उसने किसको रिप्लेस किया? क्वाड ट्रीटी 1958, या फिर कन्वेंशन ऑन द हाई सी को ऑफ अप्रैल 1958 को रिप्लेस किया इसने। ठीक है, अब इसने क्या किया, अनक्लॉज ने क्या किया कि जो मरीन एरिया है इसको 5 मेजर जोन्स में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? 5 मेजर जोन्स में डिवाइड किया। वो जोन्स क्या है, उन जोन्स में किस कंट्री का कितना राइट होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अनक्लॉज ने जो डिवाइड किया 5 मेजर जोन्स में सी बाउंड्री को, उसमें वो 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट आता है इंटरनल वाटर, फिर उसके बाद आता है टेरिटोरियल सी, देन कॉन्टिगुअस जोन, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड देन हाई सीज। ये क्या है, कैसे है, कहाँ तक इसमें किस चीज़ का, किसी भी कंट्री का कितना राइट है। आप पहले ये समझो कि जो हमारा ये बेस है, ये लैंड एरिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्थल है, और ये स्थल की बाउंड्री यानी कोस्टल एरिया है, जिसको आप क्या कहते हो? कोस्टल एरिया। बिल्कुल सही, ये कोस्टल एरियाज हो गया। अब कोस्टल एरियाज तो ऐसा होता नहीं बिल्कुल इवन सा ऐसा हो, तो जब कोस्टल एरिया बिल्कुल इवन नहीं है तो ऐसे में ये क्या करते हैं, ये क्या डिक्लेयर किया गया कि भाई ऐसा करिए आप कि इसकी जगह पर सबको मिलाते हुए एक ऐसे कॉमन लाइन ये ड्रॉ कर दी, ऐसे इन सबको ज्वाइन करते हुए एक कॉमन लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, जो सभी लैंड एरिया, कोस्टल एरिया के ईस्टर्नर पार्ट को ज्वाइन करते हुए एक बेस बना दिया। तो इस लाइन को कह दिया गया बेस लाइन। इसको क्या कह दिया गया? बेस लाइन।
अब इस बेस लाइन के अंदर में जो वाटर रह गया, अब ये बेस लाइन है तो अब आप देख रहे हो कि लैंड और बेस लाइन के बीच में ये जो वाटर है, ये जो पानी है, इसी को कहते हैं इंटरनल वाटर यानी कि आंतरिक जल। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में आंतरिक जल जो चिल्का लेक, उड़ीसा में जो चिल्का लेक है, वो आपका इंटरनल वाटर होती है। वो इंडिया की क्या है, वो इंटरनल वाटर है। इंटरनल वाटर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ चिल्का लेक ही है। इंटरनल वाटर्स में आपका बेज, जो जैसे आपका कोई बे है, पोर्ट्स हैं, इनलेट्स, रिवर्स एंड लेक्स, ये सब के सब जो समंदर से कनेक्ट हो रहे हैं, जो समंदर के किनारे जाकर के मिल रहे हैं, वो सब के सब इंटरनल वाटर का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यही चीज़ हमने आपको डिक्लेयर करा कि ये जो वाटर है, जो ये बेस लाइन और इसके अंदर लैंड एरिया के बीच में जो ये वाटर है, ये आपका क्या कहलाता है, आंतरिक जल या फिर इंटरनल वाटर। इस पर किसी का भी कोई राइट नहीं है। इस पर जो ये लैंड है, इस यहाँ पर जो भी स्टेट है उसी का राइट है इस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो मेजरमेंट होते हैं, ये दो यूनिट्स होती हैं जिससे ये मेजरमेंट किया जाता है। एक है स्टैच्यूट माइल, जिसको सीधा सीधा आप मील या माइल नॉर्मल मानक मील आप कह लो, जो लैंड पर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें जैसे आप उदाहरण के तौर पे लेते हैं मील का पत्थर, तो वो जो नॉर्मल माइल होता है स्टैच्यूट माइल, उसकी वैल्यू एक्चुअल जो इंचेस में है वो 63,360 63,360 इंचेस। आपसे ये भी पूछ सकता है। अगर आप इसको किलोमीटर्स में देखना चाहते हैं तो ये लगभग 1.6 किलोमीटर्स होता है, एक्चुअल है 1.584 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आता है नॉटिकल माइल, जिसको हम समुद्री मील के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैल्यू होती है 72,960 इंचेस, यानी कि 72,960 इंचेस। और अगर आप इसको किलोमीटर में नापोगे तो ये लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, एक्चुअल वैल्यू 1.852 किलोमीटर है। ठीक है, अब स्टैच्यूट माइल एंड नॉटिकल माइल में क्या रिलेशन है, तो 1 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 1.15। ये कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1.1508 आई थिंक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप 1.15 टाइम्स ऑफ स्टैच्यूट माइल या नॉर्मल जो आपका मेजरमेंट है मील का, वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लगभग इसका 15% एक्स्ट्रा ये होता है। ये तो है वो यूनिट्स जिससे आप मेजरमेंट करोगे। अब हम चलते हैं कि किसका मेजरमेंट करना है। तो हमने आपको बताया जो 5 जोन्स में डिवाइड किया था। पहला क्या था, इंटरनल वाटर्स। दूसरा आपका है टेरिटोरियल सी या मैरीटाइम बेल्ट, जिसको आप कह लो। ठीक है, जिसको आप क्षेत्रीय सागर कहते हैं, या फिर इसी को आप प्रादेशिक समुद्री सीमा भी कहते हैं। मैरीटाइम बेल्ट यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा, या फिर क्षेत्रीय सागर आप इसको कह सकते हैं। ये होता कितना है, ये आपका होता है कि अगर ये हमारा लैंड एरिया है तो इस लैंड एरिया से लगभग नहीं, एग्जैक्टली 12 नॉटिकल माइल्स, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स तक, जो किलोमीटर्स में अगर आप निकालोगे तो 22.224 किलोमीटर्स। बुक्स में अक्सर पता नहीं क्यों मैंने देखा ये 21.9 किलोमीटर्स प्रिंटेड हैं, बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा। एक्चुअल में अगर आप नॉटिकल माइल्स को कन्वर्ट करोगे, 12 नॉटिकल माइल्स को 12 समुद्री मील, तो वो 22.224 किलोमीटर्स होती है। ठीक है, मतलब 22 किलोमीटर और 224 मीटर। इस 12 नॉटिकल माइल तक आपका ये है टेरिटोरियल सी, यानी कि मैरीटाइम बेल्ट होती है किसी भी कंट्री की। कहाँ से, बेस लाइन से। यहाँ पर उस कंट्री को क्या राइट्स होते हैं, यहाँ पर उस कंट्री का, यानी स्टेट से मतलब उस कंट्री से है, उसकी कंप्लीट सोवरेनिटी होती है, उसका कंप्लीट जुरिडिक्शन होता है इस टेरिटोरियल सी एरिया पर। और ये सिर्फ पानी की सतह पर नहीं, सी बेड्स, सी फ्लोर्स पर भी उसका राइट होता है, सब सॉइल पर भी उसका राइट होता है। और इतना ही नहीं, एयर स्पेस यानी उस 12 नॉटिकल माइल तक हवा में भी उसका क्या होता है, उसी स्टेट का, उसी कंट्री का राइट होता है कंप्लीट। यहीं पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो नॉटिकल माइल्स का है कि जो 1 नॉटिकल माइल है ये 1 मिनट लैटिट्यूड के इक्वल होता है। 1 नॉटिकल माइल की जो वैल्यू है ये 1 मिनट लैटिट्यूड के इक्वल भी होती है। तो ये तो हो गया सेकंड, टेरिटोरियल सी एंड मैरीटाइम बेल्ट। अब इसके बाद यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा है बेस लाइन, जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारी बेस लाइन, जिसको हमने 0 से यहाँ पे शो कर रखा है। इसके बाद की जो ये 12 नॉटिकल माइल पर जो ये लाइन है, ये अब ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि बेस लाइन से यहाँ तक का जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, इस एरिया में कंप्लीट सोवरेनिटी, कंप्लीट जुरिडिक्शन उस स्टेट का ही होता है, जो आपका क्षेत्रीय सागर कहलाता है। ठीक है, अब आप अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखोगे तो ये आपका हो गया बेस लाइन। बेस लाइन से ये पिंक वाली लाइन जो आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, टेरिटोरियल सी यहाँ तक है। तो ये जो रीजन है, ये आपका अप टू 12 नॉटिकल माइल तक ये टेरिटोरियल सी है, किसका, इंडिया का। ये
कंप्लीट जुरिडिक्शन इस एरिया में किसका है, इंडिया का है। आगे नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कॉन्टिग्यूअस जोन या अविच्छिन्न क्षेत्र। ये होता है 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, मतलब कि नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द टेरिटोरियल सी और मैरीटाइम बेल्ट। इसका मतलब कि अब यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल तक तो आपका हो गया क्षेत्रीय सागर, यहाँ से अगला 12 नॉटिकल माइल्स अगर आप और इसमें ऐड कर लो तो बेस लाइन से कितना हो गया, टोटल 24 हो गया। टेरिटोरियल सी के बाद का नेक्स्ट जो ये है 12 नॉटिकल माइल एडिशनल है, इस एरिया को ये कहते हैं आपका कॉन्टिग्यूअस जोन। ये आपका क्या कहलाता है, अविच्छिन्न मंडल। इस एरिया में ये जो एरिया है आपका, यानी कि जो आपका अविच्छिन्न मंडल है 24 नॉटिकल माइल्स तक में, तो 24 नॉटिकल माइल्स तो ये पूरा हुआ, ये बेस लाइन से यहाँ तक ये पूरा 24 नॉटिकल 24 नॉटिकल माइल ये पूरा हुआ। लेकिन पहले 12 नॉटिकल माइल्स में कंप्लीट सोवरेनिटी, कंप्लीट जुरिडिक्शन किसका है, स्टेट का है। नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स और ऐड कर लिया तो ये टोटल 24 हो गए। इस पूरे एरिया में अभी भी कंप्लीट सोवरेनिटी एंड जुरिडिक्शन स्टेट का ही है, जिसका ये लैंड एरिया है उसी का है। अगर ये इंडिया है तो इंडिया का होगा, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का, जो भी कंट्री जो भी स्टेट है उसका ये है यहाँ पर। लेकिन ये जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स है, यानी इस 12 नॉटिकल माइल्स एडिशनल जो 12 नॉटिकल माइल्स है, इस एरिया में वो 4 एरियाज में नियम लगा सकता है, लॉज इंप्लीमेंट कर सकता है, जो कहलाता है क्या, टैक्सेशन, टैक्स इंप्लीमेंट कर सकता है, कस्टम ड्यूटीज़ लगा सकता है, पॉल्यूशन को लेकर के कोई चार्जेस कुछ लगा सकता है, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई लॉज कोई नियम कानून यहाँ पर वो बना सकता है। किसमें, अविच्छिन्न मंडल यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन में। ठीक है, तो पहले 12 मील में तो कंप्लीट जुरिडिक्शन सारी चीज़ें इनकी हैं, यहाँ पर तो किसी का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता ये। ठीक है, अब इस वाले केस में जो ये अगला 12 नॉटिकल माइल ऐड करके जो पूरा 24 नॉटिकल माइल तक इसने बना दिया है, तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, यहाँ पर ये पनिश भी कर सकता है, इन्फ्रिंजमेंट को लेकर के लॉज भी बना सकता है, ठीक है ना, पेनलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक अगले इस अविच्छिन्न मंडल यानी कॉन्टिग्यूअस जोन तक कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट कर सकता है। अब इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो ये हो गई बेस लाइन। अब बेस लाइन के बाद में ये पहला 12 नॉटिकल माइल तो हो गया, अगला 12 नॉटिकल माइल जो है 12 समुद्री मील जो है इस एरिया में ये टैक्सेशन, कोई भी टैक्स इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई भी नया कानून बना सकता है, इमिग्रेशन से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड कोई लॉ इंप्लीमेंट करके उस पर पैसा वसूली कर सकता है, टैक्स ले सकता है, कस्टम ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, तो अभी तक आपका कौन सा हुआ, इंटरनल वाटर हो गया, टेरिटोरियल सी हो गया, कॉन्टिग्यूअस जोन 3 हो गए। चौथा जो डिवीजन आता है वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये आपका 200 नॉटिकल माइल यानी 200 समुद्री मील तक है, जो किलोमीटर्स में आप देखोगे तो लगभग 370.4 किलोमीटर है। कहाँ से, फ्रॉम द बेस लाइन, आधार रेखा से लगभग इतना है। तो बेस लाइन ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 200 नॉटिकल माइल है, इसको हम कहते हैं क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर क्या कर सकता है कोई भी, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो राइट्स हैं स्टेट को लेकर के, जैसे मान लो अगर ये इंडिया है तो इंडिया का क्या अधिकार है इस एरिया में, इंडिया क्या कर सकता है, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट कर सकता है, कंजर्व एंड मैनेज कर सकता है, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। दूसरा, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम विंड, करेंट एंड वाटर, तीनों तरह की एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया इसमें कर सकता है। इस्टेब्लिश एंड यूज आर्टिफिशियल आइलैंड्स, स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉलेशन, मतलब कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पर नया आइलैंड बना सकता है। ठीक है, कोई भी आइलैंड है तो उसका यूज़ कर सकता है, आर्टिफिशियल आइलैंड का। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, कोई भी स्ट्रक्चर वो चाहे तेल शोध या कुछ भी आप ये कह लो कि वैज्ञानिक शोध कुछ करना चाहे तो वो सारी चीज़ें वो इस एरिया में कंप्लीटली कर सकता है। ठीक है, कोई भी रिसर्च, मरीन रिसर्च हो गया, मरीन साइंटिफिक रिसर्च हो गया, या किसी भी तरह का अनुसंधान वो यहाँ पर कर सकता है। प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मरीन इन्वायरमेंट, इस एरिया का जो समुद्री इन्वायरमेंट है उसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको ये प्रिजर्व कर सकता है, प्रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ये राइट होगा उस स्टेट का जो जिसका ये मेन लैंड है, यानी अगर इंडिया है तो ये सारे अधिकार भारत को प्राप्त हैं, अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना जो भी है, जो भी स्टेट है, उसको ये राइट्स इस एरिया तक में होते हैं। अगर आप इसी को देखो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ये आपका यही हो गया, ये हो गया बेस लाइन, ये आपका क्या हो गया, टेरिटोरियल सी, फिर अप टू 24 नॉटिकल माइल तक ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट ये आपका हो गया कॉन्टिग्यूअस जोन, और बेस लाइन से यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलिए यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि क्या टेरिटोरियल सी जो आपका है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है या नहीं, जल्दी बताइए।
बिल्कुल, टेरिटोरियल सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कॉन्टिग्यूअस जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये भी इसी का पार्ट है क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि टेरिटोरियल सी कॉन्टिग्यूअस जोन का पार्ट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस जोन बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक है और टेरिटोरियल सी केवल 12 नॉटिकल माइल्स तक है बेस लाइन से ही, तो ऑटोमेटिकली टेरिटोरियल सी कॉन्टिग्यूअस जोन का पार्ट है। टेरिटोरियल सी कॉन्टिग्यूअस जोन ये दो के दोनों ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पार्ट है। यहां तक कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है हाई सी या उच्च सागर। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो एरिया है उस वाटर पर, उस वहां पर सभी कंट्रीज का इक्वल राइट्स है। सभी का क्या है वहां पर? इक्वल राइट्स होता है। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? हाई सी। तो अब आप ये देखो, इसके बाद का जो एरिया आता है इस पर सभी कंट्रीज के क्या होंगे? इक्वल राइट्स होंगे। वहां पर सभी देश अपने अपने हिसाब से सबको सब चीज़ों की फ्रीडम है, कोई कुछ भी वहां पे कर सकता है। अब आप अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में आप इसको देख रहे हैं तो ये बेस लाइन, अब इसके बाद का जो एरिया है, जो वाटर है, वहाँ पर सबको इक्वल राइट्स हैं और वहाँ पर सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं वो हम आपको बता दें। एक पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्री है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर क्या है? फ्रांस हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। रीज़न ये है कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में ये क्या करता है कि इसकी जो टेरिटरीज़ है, ये वाटर टेरिटरीज़ को ये क्या करता है? टच करता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिस कंट्री के पास में है वो कौन है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या होगा जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप कर जाता है? EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप कर जाए। तो ये जो पांचों पार्टीशन हमने आपको बताए, ये पांच के पांचों पार्टीशन तब फंक्शन में आते हैं जब मान लो ये एक कंट्री हो गई, ये दूसरी कंट्री हो गई, दोनों के बीच की जो ये वाटर बॉडी है, अगर ये 400 नॉटिकल माइल का वाटर स्ट्रेच है, मतलब पानी का जो ये है स्ट्रेच, अगर ये 400 नॉटिकल माइल है, तब तो ये जो हमने 5 पैरामीटर्स बताए इन पांचों पार्ट्स में वो वाटर बॉडी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये 400 नॉटिकल माइल से कम हुआ तो अब उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर मान लो ये सिर्फ 200 नॉटिकल माइल का ही रह गया, कितना रह गया? ये सिर्फ और सिर्फ 200 नॉटिकल माइल का है, यहाँ से इसके बीच का जो ये गैप है ये सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स का है, तो अब यहाँ पर तो वो पैरामीटर फॉलो नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा कि ये कंट्री ए और कंट्री बी ये आपस में एक ट्रीटी के थ्रू, आपस में ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को ये डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसी को ये दोनों फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आप अक्सर ये देखते हो कि ये हो गया इंडिया का लोअर पोर्शन और ये आपका हो गया श्रीलंका का पार्ट। आपने देखा इन दोनों के बीच में ये 200 नॉटिकल माइल का गैप नहीं है ये पूरा। तो आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते हैं कि भारतीय मछुआरे समुद्री सीमा को पार करके आगे निकल गए, श्रीलंका नेवी ने उनको अरेस्ट कर लिया। श्रीलंका के मछुआरे समुद्री सीमा रेखा को पार करके आगे निकला है, भारतीय नेवी ने या इंडियन कोस्टल सर्विसेज ने उनको अरेस्ट कर लिया। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी इसी तरह से होता है। कहाँ पर? ये जब आप देखते हो ये गुजरात कच्छ की खाड़ी वाला जो ये वाला पोर्शन जब आप इधर आते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि पाकिस्तान और इंडिया का जो समुद्री सीमा रेखा है, भारतीय मछुआरे पार करके आगे निकल जाते हैं तो पाकिस्तानी नेवी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। पाकिस्तानी मछुआरे सीमा रेखा को क्रॉस करके आगे चले आते हैं तो भारतीय नेवी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये यहाँ पर ये 400 नॉटिकल माइल का गैप नहीं है, तो वहाँ पर ये डिवीज़न उस 5 पैरामीटर के बिहाफ पर, वो जो 5 पार्ट्स में डिवीज़न है उसके बिहाफ पे नहीं हो पा रहा। तो मछुआरों को जो फिशिंग जो है वो करने के लिए एरिया कम पड़ता है तो उन्हें नहीं पता चल पाता, वो एरिया को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत नैरो रीजन है और उस नैरो वाटर में दोनों कंट्रीज़ ने अपनी एक बीच में सीमा रेखा डिक्लेयर कर रखी है। तो मछुआरे जब आगे निकल जाते हैं तो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो दोनों कंट्रीज़ की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि इज फिशिंग अलाउड इन ए स्पेशल इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अलाउड है, इसका आंसर होगा बिल्कुल अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। भारत के पास कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है? तो अगर इसकी बात करें तो इंडिया के पास लगभग 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्या है इतना? मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है।
ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं, आपको ऑप्शन में ही दे देगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन दिया कि आप ये बताओ कि ये जो आपका मैरीटाइम बेल्ट है, या फिर जिसको आप टेरिटोरियल सी कहते हो, दूसरा कॉन्टिग्यूअस जोन आपका हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका हो गया, और हाई सी हो गया। ठीक है, इन्हीं को लेकर के कि कहाँ तक होता है टेरिटोरियल सी, कहाँ तक होता है। तो इसका आंसर है भाई 12 नॉटिकल माइल। कहाँ से? फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है। अब अगर आपसे बात करें कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होता है, तो ये होता है 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस जोन, बेस लाइन। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया कि 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम टेरिटोरियल सी, वो ऑप्शन भी करेक्ट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ से होता है? फ्रॉम द बेस लाइन, ये होता है 200 नॉटिकल माइल। फ्रॉम द टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी से ये कितना होगा? 188 नॉटिकल माइल। कॉन्टिग्यूअस जोन से ये कितना होगा? 176 नॉटिकल माइल्स ये होगा। तो ये कुछ भी ऑप्शन में दे करके आपको ये फंसा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाई डीआरएस मैथ्स, डीआरएस टॉपर्स लाइव। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए। आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में भेजिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।